आगे देखिएगा हम लोग बात करेंगे लीफ वेनेसन के बारे में, और जो हम एक्टिविटी के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि लीफ वेनेसन के कितने टाइप होते हैं, और जो ग्रुपिंग करना है हम लोग को वो लीफ वेनेसन के आधार पे ही ग्रुपिंग करना है। तो पहले जानते हैं कि वेनेसन होता क्या है। तो वेनेसन के बारे में देखिएगा, वेन्स आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑन ए लीफ। दिस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन ए लीफ इज कॉल्ड वेनेसन। लीफ में स्पेसिफिक पैटर्न में वेन का जो अरेंजमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लीफ वेनेसन कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ में डिफरेंट टाइप के लीफ वेनेसन होते हैं, और ये वेन के अरेंजमेंट जो पैटर्न होते हैं उसी के आधार पे वेनेसन के टाइप होते हैं। तो वेनेसन के टाइप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेसन। दो प्रकार के वेनेसन होते हैं, जिसमें पहला देखिएगा पैरेलल वेनेसन, अगला हो गया रेटिकुलस वेनेसन। तो पैरेलल वेनेसन के जो पिक्चर है वो इधर देख पा रहे हैं। तो पैरेलल वेनेसन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम पैटियोज टू टिप ऑफ द लीफ, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। जो डायग्राम के थ्रू हम लोग पैरेलल वेनेसन को समझने का प्रयास करेंगे। तो पैरेलल वेनेसन में देखिएगा इसके जो लीफ होंगे वो लीफ के जो पैटियोल्स है, पैटियोल से लेकर के और लीफ टिप तक जो वेन्स गुजरे होंगे वो कैसे गुजरे होंगे, वो होंगे पैरेलली गुजरे होंगे। और इसके एग्जाम्पल मेज हो गए, वीट हो गया और राइस, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी अलग अलग प्लांट है जिसमें लीफ का जो वेनेसन होगा, या ग्रास की बात कर ले ये भी लीफ के वेनेसन होगा वो कैसा होगा, तो पैरेलली होगा। अगला डायग्राम रेटिकुलस वेनेसन का है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये मिडरिब है, मिडरिब से कई सारे ब्रांच से निकले हुए वेन के, और इस वेन के ब्रांच से भी कई सारे और भी ब्रांच निकले हुए हैं। और ये ब्रांच यह बता रहा है क्या कि ये जो वेनेसन है वो कैसा है, रेटिकुलस वेनेसन। रेटिकुलस वेनेसन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अगला बात करें तो अगला हो गया हमारा रेटिकुलस वेनेसन। रेटिकुलस वेनेसन की बात करें तो रेटिकुलस वेनेसन के बारे में क्या लिखा जाता है, व्हेन द लीफ हैज मेन वेन रन्स थ्रू द सेंटर दैट राइजेस अप several smaller veins of the leaves, this arrangement is called radiculus veneson. As example, people, mango, hibiscus plant के जो लीफ हो गए उसमें जो लीफ वेन के अरेंजमेंट होंगे वो अरेंजमेंट कैसा होगा, तो रेटिकुलस होगा। तो रेटिकुलस और पैरेलल वेनेसन ये दोनों हम लोग देख लिए, और रेटिकुलस और पैरेलल वेनेसन के आधार पे अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुप हम लोग देखेंगे क्या, तो ग्रुप 1 की अगर बात कर ले, ग्रुप 1 और यहां पे ग्रुप 2, और दोनों में अगर हम पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलस वेनेसन के आधार पे ग्रुप बना रहे हैं तो यहां पे देखिएगा, तो इसमें ग्रुप 1 में अगर हम लिख ले क्या है कि पैरेलल वेनेसन, ग्रुप 1 किसके लिए है, पैरेलल वेनेसन, और ग्रुप 2 किसके लिए है, रेटिकुलस वेनेसन के लिए। तो ग्रुप 1 हमारे पैरेलल वेनेसन के लिए, तो इसमें हम क्या दे देंगे, मेज हो गया, वीट हो गया और राइस हो गया, फिर ग्रास हो गया, एक्सेट्रा और भी हो गए। ये एक ग्रुप बन गया। और जब हम रेटिकुलस वेनेसन के आधार पे हम एक ग्रुप बनाने का प्रयास करेंगे तो इसमें कौन कौन से प्लांट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पीपल, मैंगो और हिबिस्कस, ये सारे एक्सेट्रा और भी प्लांट हो गए। ये सारे जो एग्जांपल हो गए, ये जो ग्रुप हो गए, ये किस प्रकार के ग्रुप है, ये है रेटिकुलस के ग्रुप, और ये हो गया पैरेलल ग्रुप। तो इस आधार पे भी हम क्या किए, प्लांट के ग्रुपिंग किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं, और अलग अलग प्लांट के अलग अलग लीफ में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, तो लीफ वेनेसन होते हैं। और जनरली लीफ वेनेसन जो देखने को मिलता है दो टाइप के देखने को मिलता है। कौन कौन से, तो पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलस वेनेसन, दोनों को हम लोग यहाँ पे देखे। आगे अगर हम बात करें तो आगे ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा किसी भी प्लांट के लीफ वेनेसन का क्या संबंध रूट सिस्टम से है। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक प्लांट लेंगे क्या, तो चिकपी का, जिसे चना हम कहते हैं, और उसके प्लांट को रूट को भी ऑब्जर्व करेंगे और लीफ को तो ऑब्जर्व किए। तो लीफ को ऑब्जर्व करने के बाद देखिएगा कि उसके लीफ में जो लीफ वेनेसन होंगे वो लीफ वेनेसन कैसा होगा, रेटिकुलस होगा, और इसके जो रूट सिस्टम होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा। तो एक्चुअल में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि जो दो प्रकार के रूट सिस्टम होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम और एक
फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम, यहां पे देखें कि रेटिकुलस जो लीफ था उसके जो रूट हो गए वो हो गया टैप रूट सिस्टम। और ऐसे प्लांट जिसके रूट सिस्टम फाइब्रस होंगे उसके जनरली जो लीफ वेनेसन होगा वो पैरेलल होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकला क्या कि दोनों के बीच में तो संबंध है, लेकिन सामान्यता क्या देखने को मिलता है कि सामान्यता जिसके क्या हो गया, तो रेटिकुलस लीफ वेनेसन हो गया, उसके जो रूट सिस्टम होंगे उसके रूट सिस्टम कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। और जिसमें क्या होगा, पैरेलल लीफ वेनेसन होगा, जिसमें पैरेलल लीफ वेनेसन होगा। जैसे मेज का ही प्लांट देख लीजिएगा, तो मेज के प्लांट के जो रूट सिस्टम होगा लीफ वेनेसन पैरेलल होगा, तो उसके जो रूट होंगे वो रूट कैसे होंगे, फाइब्रस रूट होंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। तो ये दोनों के बीच में तो संबंध है, रूट सिस्टम और लीफ वेनेसन के बीच में संबंध है। और इस संबंध के आधार पर भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और हम पहचान सकते हैं आसानी से किसी भी प्लांट के। जनरली हम लीफ को देखेंगे तो उसके लीफ वेनेसन के अरेंजमेंट के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि उसके जो रूट सिस्टम होंगे वो टैप रूट सिस्टम होंगे या फाइब्रस रूट सिस्टम होंगे। सामान्यता ऐसा ही देखने को मिलता है, पैरेलल लीफ वेनेसन होगा, उसके रूट सिस्टम होंगे फाइब्रस, और जिसके वेनेसन रेडिकुलस होंगे उसमें रूट सिस्टम देखने को मिलेंगे टैप रूट सिस्टम। और दोनों के एग्जाम्पल हम लोग इस वे में देख सकते हैं। अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कि लीफ के जो लीफ वेनेसन हो गए और फिर रूट सिस्टम हो गया प्लांट का, क्या इसका संबंध सीड के लीफ से है क्या, या सीड लीफ से है क्या, तो उसको आगे हम लोग देखते हैं। जब हम किसी प्लांट के लीफ वेनेसन को ऑब्जर्व करेंगे लीफ में और फिर उसके रूट को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों के बीच में संबंध तो देख लिए। अब हम अगर उसके सीड को ऑब्जर्व करेंगे तो सीड के भी स्ट्रक्चर होते हैं, और सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सीड के बाहर का जो कवच होता है वो सीड कोट होता है, आवरण, और सीड कोट के अंदर होते हैं कॉटिलिडन्स। और फिर उसके कॉटिलिडन्स बीज पत्र के टाइप को देखेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कॉटिलिडन्स रूट सिस्टम और लीफ वेनेसन में किसी भी प्रकार का संबंध है क्या। तो पहले जानते हैं कि कॉटिलिडन्स होता क्या है। तो किसी भी सीड में कॉटिलिडन्स की बात करें तो कॉटिलिडन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, ए कॉटिलिडन्स इज द फर्स्ट सीड लीफ प्रेजेंट इनसाइड ए सीड दैट प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट व्हेन इट स्टार्ट टू ग्रो। कि कॉटिलिडन्स किसी भी सीड के अंदर क्या होते हैं, तो फर्स्ट सीड लीव्स होते हैं जो बेबी प्लांट, आने वाले बेबी प्लांट के ग्रोथ के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं। और कॉटिलिडन्स के नंबर के आधार पे या सीड लीव्स के नंबर के आधार पे हम कॉटिलिडन्स के टाइप को पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉटिलिडन्स, और बीज पत्र कह सकते हैं, वो सीड लीव्स के नंबर के आधार पे होते हैं। तो जैसे देखिएगा, अगर बात करें मोनोकॉटिलिडन्स और फिर डाइकॉटिलिडन्स, तो मोनोकॉटिलिडन्स एक बीज पत्र या एकल बीज पत्री, और डाइकॉटिलिडन्स द्विबीजपत्री। तो बीज पत्र मींस सीड लीव्स या कॉटिलिडन्स के आधार पे, उसके नंबर के आधार पे हम टाइप यहां पे बांटे, और इसके आधार पे हम प्लांट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ऑब्जर्व करने को क्या बोला है कि क्या रेटिकुलस जो वेनेसन है या पैरेलल वेनेसन है, फिर टैप रूट सिस्टम है या फाइब्रस रूट सिस्टम है, उसके रिलेशन क्या कॉटिलिडन्स से है क्या। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जनरली अगर हम किसी भी चिक प्लांट या मेज के प्लांट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लीफ वेनेसन और रूट सिस्टम को तो हम लोग जान गए कि कैसा होता है। फिर अब क्या करेंगे, तो उसके सीड को देखेंगे। तो जब हम सीड को देखेंगे तो सीड को देखिएगा, चिकपी के सीड को देखिएगा, तो जब उसको चिकपी के सीड के बाहर का सीड कोट हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो 2 सीड लिप्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 सीड लिप्स मिलेंगे। और ये 2 सीड लिप्स क्या बता रहा है कि ये जो सीड है वो है डाइकोट या डाइकोटिलिडन्स। तो ये सीड क्या हो गए, डाइकोटिलिडन्स हो गए। चिकपी के जो सीड होंगे वो डाइकोटिलिडन्स हो गए, और ज्यादातर जो पल्सेस होते हैं या आयल सीड होते हैं वो डाइकोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है। और जब हम मेज प्लांट के सीड को देखेंगे तो मेज प्लांट के सीड को देखेंगे तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो पता चलेगा कि ये इसमें
एक ही सीड है, एक ही सीड लिप्स है, और एक इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, तो मोनोकोटिलिडन्स बोला जाता है। ठीक है, अब हम देख लिए कि डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के एग्जाम्पल और सीड को ऑब्जर्व कर लिए, लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि क्या इसके रिलेशन लीफ वेनेसन और रूट सिस्टम से है क्या। तो जनरली जो देखा जाता है वो डाइकोट जो होते हैं, डाइकोट सीड लीव्स जिसमें डाइकोटिलिडन्स जो होते हैं उसके लीफ वेनेसन रेटिकुलस होंगे, और उसमें जो रूट सिस्टम होगा वो क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। और फिर अगर हम मेज की बात करें, मेज जो मोनोकोटिलिडन्स है, तो मेज में देखिएगा तो पैरेलल या मोनोकोटिलिडन्स के जो लीफ वेनेसन होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल लीफ वेनेसन, और उसके जो रूट सिस्टम होंगे वो रूट सिस्टम होंगे फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम और फिर लीफ वेनेसन और फिर क्या हो गया, कोटिलिडन्स, ये सब में तो रिलेशन है, और रिलेशन के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहां आप लोग ने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि यहां पे जो एग्जाम्पल मेज था, जो मोनोकोटिलिडन्स सीड है, उसके जो लीफ वेनेसन है वो कैसे थे, पैरेलल थे, और फिर उसके जो रूट सिस्टम थे वो थे कैसे, फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, आगे हम लोग देखें कि डाइकोटिलिडन्स जो था सीड, जैसे कि चिकपी के सीड या पल्सेज हो गए, आयल सीड, उसके जो लीफ वेनेसन होंगे वो कैसे होंगे, रेटिकुलस होगा, और उसके जो रूट सिस्टम होंगे वो कैसे होंगे, टैप रूट सिस्टम होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग किया या पढ़ा क्या, लीफ वेनेसन का और रूट सिस्टम का और फिर कोटिलिडन्स का, ये आपस में तीनों का संबंध होता है, और इसके आधार पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग प्लांट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ वेनेसन, रूट सिस्टम और कोटिलिडन्स के आधार पे ग्रुपिंग किए। आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।